हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आज हम हमारा अतीत दो इतिहास का जो चैप्टर नंबर 7 है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण के जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों को गाया जाता था। तो इसका राइट आंसर है चारण भाटों को। चारण भाट वो होते थे बच्चों जो राजा महाराजाओं शूरवीरों के यशगान का बखान करते थे। आपको पता होगा आज अभी भी गांव में शहरों में जो भाटने आते हैं, नाच गायन करते हैं और उस वंश की वंशावली की महिमा का गुणगान करते हैं या बताते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार अनिश्चितताओं से बचने के लिए पलायन कर गए। तो इसका राइट आंसर होगा पहाड़ी क्षेत्रों की ओर। जो पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि उन्हें इस बात का डर कि नादिर शाह उन पर अत्याचार करेगा और राजाओं द्वारा उन्हें सुविधाएं वेतन भी कम दिए जाते थे, इसलिए वे जंगलों पहाड़ियों की ओर पलायन कर गए। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह असमान है। तो इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी मणिपुर होगा। वैसे इसका जो समूह है, कथकली जो नृत्य है वो केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और इसमें असमान पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। अगला नेक्स्ट पॉइंट, भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा किसके द्वारा तैयार की जाती थी। तो इसका राइट आंसर होगा भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति के लोगों द्वारा बनाई जाती थी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, महोदयपुरम चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी राजधानी किस स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज केरल का हिस्सा था, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रीय संस्कृतियों से क्या आशय है। तो इसका आंसर होगा क्षेत्रीय संस्कृति समय के साथ बदलती है। ये संस्कृतियाँ, कहने का मतलब क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। कुछ परंपराएं तो कुछ तो विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंपराएं बच्चों जो रीति रिवाज पाए जाते हैं हर क्षेत्र में, गाँव में, शहरों में, पहनावा में, तो जो भेदभाव होते हैं वो ही संस्कृतियों की अलग से पहचान बनाते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज ने किस प्रकार के शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा था।
इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज ने ऐसे शासकों सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। इसका मतलब ये है बच्चों, सूरवीरों अर्थात ऐसे वीर योद्धाओं के आदर्शों को, अच्छे संस्कारों को हृदय में अपने संजोए रखा जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया युद्ध क्षेत्र में, लेकिन वे पीठ दिखाकर नहीं आए अर्थात शत्रु के सामने युद्ध क्षेत्र को छोड़कर नहीं भागे। अगला नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार का होता था? इसका आंसर होगा राजपूत कालीन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। जो राजपूतों के संबंधित कहानियां लिखी जाती थी वे प्रेम, वीरता, शौर्य आदि पर लिखी जाती थी। मित्रता, ये गुण थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कत्थक नृत्य किस नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन्हीं क्षेत्रों में स्थापित हुआ? कत्थक नृत्य अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश में संस्थापित हुआ। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे? इसका आंसर होगा मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के चित्र शामिल थे। अर्थात उनमें दरबार में क्या काम होते थे, क्या लड़ाइयाँ का किन राजाओं से लड़ाइयाँ होती थीं, राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे, किन जंगली जानवर शिकार करते थे, ऐसे चित्र उस समय के जो कुशल चित्रकार थे मुगल बादशाहों के, वे बनाया करते थे। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियां कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक संस्कृत की श्रेणी है, संस्कृत की ऋणी है, दूसरी स्वतंत्र है। पहली संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य, चैतन्य जीवन शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। मेनामती, गोपीचंद्र, धर्म ठाकुर पूजा, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लघु चित्र किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। लघु चित्र ऐसे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। सर्वाधिक सुंदर चित्र पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। प्रश्न नंबर 13, 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर होगा 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर फर्स्ट, साधारण ईंट और गारे मिट्टी से अनेक मंदिर बनाए गए। सेकंड,
स्थानीय देवी देवताओं की प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। थर्ड, मंदिरों की शक्ल दो चाला चौचाला होती थी। नंबर 4, स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ था। 5, मंदिर वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। 6, बाहरी दीवारें चित्रित होती थीं। तो आशा है बच्चों आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।